नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार टिप टॉप हरियाणा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और लाइव स्क्रीन में आप एक छोटे बच्चे की मासूम 4 साल का बच्चा है, अनमोल नाम है इसका। और इस लड़के के पिता पर, जो इनके पिताजी हैं टिंकू, इन पर किडनैप का आरोप लगाया है, अपहरण का आरोप लगाया है। और वो भी कहां से? पुलिस थाने से, पानीपत के चांदनी बाग थाने से। जो इनको आरोपी बना दिया गया है कि इन्होंने अपने बच्चे का अपहरण किया है। ये एक चौंकाने वाली बात है आज के समय में कि बाप अपने बेटे को किडनैप भी करेगा। तो क्या है पूरी बात, वो अब हम जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो मुकदमा 399 नंबर पुलिस ने झूठा मेरे पर दर्ज किया है अपने ही बच्चे का, ऑलरेडी कस्टडी बच्चे की मेरे पे है जी। 2020 में हमारा समझौता हो गया था पंचायती तौर पे मेरी वाइफ के साथ, सारा सामान सब कुछ उसको दे के 3.5 लाख रुपए बच्चा मेरे को मिलना था। उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरा समझौता हो गया कि भाई घर बसा ले, वापिस ले लिया जी तलाक का केस। बच्चा फिर भी मेरे पे ही था, वो आ गई जी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, 8-9 महीने से सब कुछ ठीक था। उसके बाद पता नहीं उसका क्या हुआ है जी। उसकी बहन है बड़े वाली जी, उसके 2 डिवोर्स है जी। वो है ना उसकी जड़ जी असली। शादी कब हुई थी? और ये अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, क्या थी? शादी अप्रैल 2018 में हुई थी जी। लव मैरिज थी, घर से भाग के शादी की थी। कोर्ट में 64 के बयान भी हो रहे उसके, उन्होंने सारे बयान दे रखे जी। घर से भाग के शादी हुई, कोई दहेज नहीं था, कोई कुछ नहीं था। घर से भाग के शादी करेंगे, उनके भी घर को नहीं पता था, हमारे को भी नहीं पता था जी। वो तो पुलिस गई जब पता लग गया जी, घर को ने भी भाई ऐसे ऐसे हो गया, चलो जी। उसके बाद मैंने कहीं ना कहीं समझौता कर लिया उससे, चल भाई घर बस जाए। केस मैंने भी ड्रॉ करा लिया अपना, सब कुछ सामान उनके घर पास। वो फिर घर से ऊपर होके मेरे पास आ गई, बोली मैं घर को ना परेशान कर दी हूँ टिंकू है, और मेरे को ताने दे रहा है। मगर चलो जी, आ गई। फिर उनके घर को ना FIR दर्ज करवाई किला थाना में, भाई मेरी लड़की कहीं चली गई है, पता नहीं किस चीज़ की लगाई। तो पुलिस वाले का मेरे द्वारा फोन आया, मैं बोला जी कर लो नेहा से बात। पुलिस वाले ने नेहा से बात करी, वो बोली मैं तो राजी खुशी अपने बच्चों के पास आई हूँ, अपने हस्बैंड के पास। तो एफिडेविट बनवा के दे दिया जी, वो निमट गया वहीं की वहीं। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 10 मई को मैं कोर्ट में जा रहा था जी। मैंने वहाँ से फ़ोन करा, नेहा अनमोल को ले आना। उसने फ़ोन नहीं उठाए, 15-20 फ़ोन किए मैंने। उसके बाद मैंने मैसेज भी किए, मैसेज में दिखा दूंगा, फ़ोन में है 11:44 पे। तो उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने मकान मालिक को फ़ोन किया, आंटी एक बार नेहा से बात कराना ऊपर। बोली वो तो जा रही है, मकान अनमोल ने लेने जा रही होगी। मैं वहाँ से फ्री होकर स्कूल गया अनमोल के, स्कूल में अनमोल बोली उसकी मम्मा लेगी, मकान चलो घर गया अनमोल ने। उसके दौरान ही 10 मिनट बाद ही मेरे पास पुलिस वाली का फ़ोन आया कि भैया ऐसे ऐसे आ जा भाई थाने में। तो जी मैं चलेगा, मैंने पुलिस वालों को सारे प्रूफ दिखाए, फ़ोन पे से ट्रांजैक्शन हुई, दुकान से राशन आया, उसकी अनमोल की फीस वगैरह, मैंने एडमिशन करवाया अच्छे स्कूल में किड्स वैली में। तो जी पुलिस वाली कहने लगी भाई तेरे अंगाई लग रही सॉरी। उस टाइम तो पुलिस वाली की ये वर्डिंग थी मेरे को, पुलिस वाले ने बोले कि भाई तेरे पे इसकी बहन आने लग रही, मुकदमा लगाओगी दहेज का। मगर जी ठीक है। वहाँ से मैं, मेरा वकील मेरे साथ था, 2 भाई और आ गए, उनको भी नहीं पता, मैं अनमोल को लेके और अपना घर आ गया। पुलिस वो 2 आदमी और जो वकील आए थे, वो पंचायती तौर पे आए थे? पंचायती तौर पर वो पहले भी आ चुके थे, जो 2020 से पहले मेरा कई बार आपसी वो है ना, तो वो फिर भी आए थे। और पंचायत में भी वो थे दोनों आदमी, सामान दिलाने में जो फैसला हुआ था उसमें मौजूद थे। मैं वीडियो है मेरे पास, सब कुछ सामान जाते हुएगी, ठीक है जी। उसके बीच पुलिस वालों का फ़ोन आया मेरे पास, नू कर देंगे इतना, नू कर देंगे। मैं बोला जी बच्चा तो मेरे पास ही है, और बाप अगा अपहरण का केस लगा देंगे तेरे पे। मैं बोल जी अपहरण का केस कैसे लग जाएगा, मैं अपने बच्चे को, मैं मानने लग रहा है मैं लेके गया हूँ, मैं जिम्मेवार हूँ, बच्चे को कुछ हो गया तो। मानने नहीं जी, मेरे घर को प्रेशराइज किया, मेरे भाई को उठा के वीडियो कॉल में पिटा जी, वीडियो कॉल करके किरण को, मेरे भाई को पिटा, छोटे वाले को। वो मुंह था बोलता नहीं, कानों तक कम सुना है, गूंगा है वो। उसको भी बहुत लट मारे जी सीधे सीधे। जिस रिश्तेदार ने ठावा उसने बता दिया अपहरण 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 अपहरण। मैंने जी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाली, वहाँ से मेरे को राहत मिली जी। मामला तो मारपीट का भी है आपके ऊपर, और जो खर्चा नहीं देने का वो भी है। तो वो तो मैंने प्रूफ कर दिया था उसी टाइम जी, मार पिटाई में। दिखा रहे थे कि आप और आपकी वाइफ बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं। हाँ जी, वो कह रही है, एक बार हमारे दर्शकों को भी दिखा दो। वो और कह रही, आपका बच्चा कितना दुखी है, कितनी उसको जान जो जान से धमकी मिली हुई है कि भाई उसकी जान का खतरा पापा सेफ के नहीं है पास उसके। जी जी। जी नहीं, तो एक बार हम उस बच्चे की
वीडियो दिखाना चाहेंगे आप लोगों को। ये कल की वीडियो है जी। ये आप लोग देख सकते हैं, ये कल की वीडियो बताई जा रही है जो लड़के के पिता हैं, और इसमें आप लोग देख सकते हैं बच्चा अपने पिता के साथ आराम से हंसी खुशी खेल रहा है। इसको कहीं भी ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि आप लोगों को भी नहीं हो रहा होगा कि कहीं ये किसी प्रकार से कोई दुखी होगा। तो एक बार वो वीडियो भी आप दिखाएं जिसमें आप तो बोल रहे हो आपकी पत्नी हंसी खुशी आपके साथ रह रही है, वहीं दूसरी तरफ जो आपकी पत्नी का जो आरोप है कि आप उस जो आपकी पत्नी ने आरोप लगाया कि आप उनको पीटते हो, तो उसके कुछ सबूत वगैरह। मुश्किल से एक हफ्ता पहले की वीडियो है जी। हाँ जी, देखो जी, ये कसौली के फोटो है जी। इनको बदल बदल के देखो जी, डेली जिस लुगाई के साथ मारपीट होती हो तो ये है जी फोटो, और मैं वीडियो भी दिखा देता हूं। तो ये देखने वाली बात है और सोचने वाली भी बात भी है कि जिस प्रकार से हंसी खुशी परिवार रह रहा है, और उसके बाद 10 मई को शिकायत जाती है थाने के अंदर कि उसके साथ मारपीट होती है, थाने से उसका बच्चा अपहरण हो जाता है। और अनमोल के बर्थडे 27 मार्च की फोटो है जी। ये आप लोग देखिए, बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा है, हंसी खुशी परिवार पूरा एक है, हंसी खुशी है, और उसके बाद 10 मई को शिकायत दे दी जाती है। तो इसी बीच में जो पंचायती बन के जाते हैं, ये अब पहली बार सुना है, उनके ऊपर मामले भी दर्ज होने लग गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जो कोर्ट में न्याय दिलवाते हैं वकील, उन्हीं के ऊपर ये मामला दर्ज हो गया है। वैसे तो 3-4 हैं इसमें, लेकिन 2 और हैं, एक ये हैं, एक टिंकू खुद है इसमें। तो अभी हम वकील से बातचीत कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। वकील जी, क्या हुआ? ये तो आप ही के ऊपर मामला दर्ज हो गया, आप तो समझाने गए थे। नमस्कार सर। सर मामला दर्ज हुआ है, बेबुनियाद दर्ज हुआ है, झूठा मुकदमा दर्ज किया है। टिंकू के पास कॉल आती है, हल्का फुल्का इनका झगड़ा हुआ है, सुबह कहीं विदेश जाने में इसकी वाइफ को विदेश जाना था, इन्होंने मना कर दिया। इधर में थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया। बाद में स्कूल में बच्चे को ये छोड़ के आई, ये कोर्ट में आया हुआ था उस दौरान में 10/5 को कोर्ट में था कि वो लड़के को लेके इनकी वाइफ नेहा जो है स्कूल से थाने में चली जाती है। इस दौरान में पुलिस वालों का फ़ोन आता है इनके पास में कि भाई आप थाने में आ जाओ, यहाँ आपका वाइफ आई हुई है। इन्होंने मुझे आग्रह किया कि वकील साहब आप मेरे साथ चल पड़ो और समझा बुझा के, मैं क्योंकि मैं पहले जानता हूँ, पहले भी चला गया था इनके साथ। भाईचारे में पंचायती तौर पे चले गए, अधिवक्ता के नाते लगाओ सर, भाईचारे लगा लो कि भी जल घर बस जाए। मगर ठीक है, समझा के ले आएंगे। चले गए सर, 2 पंचायती और आगे इन्होंने बुला लिए। वहाँ पे कोई उसका मार पिटाई नहीं थी, उस टाइम पे कोई झगड़ा नहीं था, आराम से बैठी हुई थी। मैंने कहा कि नहीं बेटा तू क्यों बैठी यहाँ पे, क्या है मामला? बोले इसने मेरी कोचिंग नहीं दिलाता, मेरे को खर्चा नहीं देता। मगर चल ठीक है, तो सॉर्ट आउट कर लेंगे, तू यहाँ थाने से तो चल। बोले नहीं जी, मेरे को तो रहना नहीं इसके साथ में, मेरी फाइनल बात होगी अपनी बहन से, किरण से, जो उसकी सिस्टर है। मतलब घर किसके साथ बसाएगी, तो फिर मतलब बसाना तो इसी के साथ है, बच्चा भी होगा आपका, तो सारी चीज़ें हैं। बोला नहीं बस फाइनल हो गया जी, मैं नहीं बसाना चाहती। मगर आपका तलाक का केस पहले भी डाला था, तब भी आपका कंप्रोमाइज़ हो गया था, बीच में हमने विड्रॉ कर लिया। बोला नहीं अब मैं फाइनल नहीं रहना चाहती। इसी दौरान में कहीं लड़के को लेकर या टिंकू को ये पता चला कि मेरे खिलाफ मामला दर्ज करेगी पुलिस कोई बड़ा, तो इसी दौरान में वो अपने बच्चे को लेकर अनमोल को वहाँ से चला गया। हमें इस चीज़ का नहीं पता, 3 बंदों को, पंचायती या मैं, हमें नहीं पता सर। वो जाने के बाद फिर हमने वेट, आप वहीं थाने में थे जब टिंकू अपने लड़के को लेके गया? बिल्कुल सर। बाद में हम आधा घंटे बाद निकले वहाँ से, वेट करके सारी चीज़ें, जब इसका फ़ोन कॉन्टैक्ट बंद हो गया तब मैं फिर अपनी कोर्ट में निकल गया और 2 बंदे अपने वो भी चले गए सर। उसके बाद सर मेरे पास फिर टिंकू कोर्ट में पहुँच जाता है बच्चे को लेके। मैंने टिंकू को कहा कि आप या तो घर चले जाओ या फिर उसको बुला के पंचायती को दोबारा से टाइम रख लो, जो बात फैसले पे आ जाए आपकी। सर इसी दौरान में पुलिस वालों को मेरे पास भी फ़ोन आते हैं सर। आईओ मेरे पास सतीश ASI रोहिला जी हैं, SI हैं रैंक पर, उनका फ़ोन आता है और वो डायरेक्टली मुझे धमकी देनी स्टार्ट करते हैं सर। किस प्रकार की धमकी देते कि आप थाने में आए थे, मगर सर आया था, आप बच्चे को उठा के ले गए, यहाँ से किडनैप करके ले गए, मगर सर ये आप सरासर धमकियाँ दे रहे हो। आप एक वकील अधिवक्ता पे ऐसे तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते कि मैं ले गया। मगर सर मैं क्यों ले जाऊंगा, उसका फादर था, वो लेके गया कि नहीं लेके गया हमें वो भी नहीं पता। मगर सर हम किसी को बच्चे को लेके नहीं। बोले मैं आपके खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करूंगा, आपकी प्लानिंग के मुताबिक बच्चा गया, सारे काम के रचेता आप हो। मगर सर ये गलत है, अन्याय है। मगर सर मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, क्या चाहते हो आप मुझे बुलाओ, मैं थाने में भी आ जाऊँगा। मेरी कोई ऐसा कोई प्रूफ हो कि मैं बच्चे को, तब भी मैं गुनहगार हूँ। सर मेरे फिर मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ
फिर उसी दौरान में थोड़ी देर बाद इनकी वाइफ ने अगर मेरे पास फ़ोन आता है, उन्होंने भी सेम धमकियाँ मुझे दी, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। सुनाओगे थोड़ा बहुत? सर मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी इसमें ना बैटरी कम ना लो है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ सर। तो जो टिंकू है उसकी पत्नी ने भी, जो वकील हैं, इनको धमकी दी, और जो आईओ है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो चांदनी बाग थाना से, एएसआई सतीश रोहिला नाम बताया है, उन्होंने भी धमकी दी। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे होगा क्या। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जब हरियाणा पुलिस एक बहुत अच्छा स्लोगन देती है, सेवा सुरक्षा और सहयोग। अब सेवा सुरक्षा और सहयोग तो मुझे कहीं मिला ही नहीं इस मामले में, और इस मामले में आगे की हम जानकारी ले लेते हैं, और एक रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों को सुनवा देते हैं। पहले सर मैं आपको नेहा की रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, उनकी वाइफ की। मेरे पास फ़ोन आता है। किसको? मैं तो जब भी उन्हीं दिमाग से देते आप उसे। भाई नहीं तो मेरे को ये चीज बता कि इसलिए अगर तने इसलिए फोन करे हो कि रमन तो उससे अभी गई थी बात में, मगर नहीं जाकर अपना घर बसा ले, अपने साथ में ले जाते हैं। जब वो आपके साथ कोर्ट में जान लग रहा, अनमोल को भी लेके, तो आप ये नहीं बोल सकते भाई कोर्ट में अनमोल का क्या काम है? नहीं अभी तो मेरे साथ में नहीं गया, कोर्ट में आया, बाकी मेरे साथ में नहीं आया। मेरे को बाइक पाया तो आपके साथ है। हेलो हेलो जितने जने टिंकू के साथ आएगा ना, सबके खिलाफ केस दर्ज करने लग रही। हमारे खिलाफ? हाँ, कि तुमने थाने से किडनैप करा बच्चा, तुम सारे किडनैपिंग में थे। चलो अगर तना मारा ये लगता हो तो कर दे। मैं करूँ ना, क्यों? आप ही तो लेके निकले अनमोल को। मैं देखा हूँ किसने अनमोल को ले, तो मेरा क्या राइट है अनमोल को ले जाने का? क्या राइट है? अनमोल, टिंकू के पास एक्टिवा थी, गाड़ी आपके पास थी, आपने गाड़ी की चाबी टिंकू को दी और आप 3 हो गए उसमें। अगर सुनो यहाँ कैमरे लगे, अगर टिंकू मेरी गाड़ी ले गया तो भी गुनहगार होगा। मेरी गाड़ी सामने खड़ी, अगर ले गया तो मैं मुझे नहीं पता आप सबकी क्या प्लानिंग हुई, लेकिन आपकी प्लानिंग से ही अनमोल यहाँ से निकला और टिंकू गया, और टिंकू ने फोन ऑन करके पता वो कर दिया। अनमोल की अगर बात है, मेरा बच्चा अगर मुझे नहीं मिला ना, मैं यहाँ की ट्रैपिंग का भी एक और के लगान लग रही यहाँ पे, इसके केस खिलाफ दर्ज करने लग रही आपके, आप सबके जो टिंकू के साथ आए थे। हमारे खिलाफ? हाँ तो अच्छी बात है तना के तो एक हमारे वकीलों के खिलाफ भी करेगी तो अच्छे और भी वकील तने और भी कहने होंगे वहाँ दुनिया भर के। तुम हमारे को दम बता धमकी दे रही है, मैं तेरे बच्चे क्या करना है मुझे बता। मैं धमकी नहीं दे रही, मैं तो सीधी तो बोल रही अभी आप लोगों ने सुना किस प्रकार से जो अनमोल की मम्मी है नेहा, उन्होंने जो वकील हैं उनको फ़ोन किया और एक तरीके से धमकी दी, या तो मेरा बच्चा मुझे वापस दिलवा दो, नहीं तो मैं आपके खिलाफ भी केस कर दूंगी। अच्छा, ये जो सारी कहानी जो चल रही है, इसमें एक इसकी बहन है आपकी वाइफ की, किरण, उसका नाम आ रहा है, क्या है वो, कौन है? इसकी बहन है जी, 2 डिवोर्स हो रहे हैं उसके खुद। ठीक है जी, 2 बार उन्होंने पैसे ले लिए डिवोर्स के। ठीक है जी, वो जब भी पंगे में पड़ी, जब ही मारा ये कलेश जुड़ा जी, जब वो बीच में आई जब ही कलेश, जब थाने में ये सुनी ना भाई मेरी बहन आने लगी, मैं तो उसके साथ मैंने जब ही देख लिया ये नहीं निपटन देवा, बहन आ गई तो मतलब भी नहीं। मैंने 10 तारीख ने उसको इतने फ़ोन किए, अगर झगड़ा होता तो मैं फ़ोन करता। ये देखो जी आप, एक बारी 11:44 पे मैं उसको मैसेज कर रहा, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, अनमोल को स्कूल से ले आना, मैं लेट हो जाऊंगा। कहाँ गए हुए थे आप? मैं कोर्ट में गया हुआ था जी 10 तारीख। किस मामले में? गवाही थी जी, एक दूसरा मामला था पुराना, उसमें गवाही थी। उसमें गवाही में तो आपने पता टाइम लग जाए, तो मैंने इसलिए मैं उसको बोल के गया। सुबेरे सब्जी रोटी बनाने लग रही थी, मैंने ये भी बोला कि नेहा तू थोड़ी लेट बनावा है, मैं खा के नहीं चला जाता। कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, बिल्कुल भी कोई नहीं जी। अच्छा, आपने इतनी सारी बातें बताई, आपने पुलिस के बारे में बताया, पुलिस ने किस प्रकार से आपके भाई को पीटा, सारी चीज़ें आपने बताई। तो जो पानीपत के जो एसपी हैं शशांक कुमार सावन, वो तो बड़े न्यायप्रिय आदमी हैं, बड़े सज्जन आदमी हैं, हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो आप क्यों नहीं गए उनके पास, गए या नहीं गए? मेरा वकील गया था जी, मैं नहीं गया उनके पास। तो वकील से ही पूछ लेते हैं। तो वकील गए हैं पानीपत एसपी के पास। हाँ जी सर, आपकी क्या कुछ बात हुई? सर एसपी साहब ईमानदार हैं, अच्छे आदमी हैं। बिल्कुल सर, मैं उनके पास गया, मेरे बार एसोसिएशन मेरे पास बार एसोसिएशन साथ में गई, प्रधान गए, हमने सर के पास बात रखी, सर मेरा इसमें ऐसे ऐसे मामला दर्ज है, उनकी नॉलेज में पहले ऑलरेडी था ये मामला,
उन्होंने मुझे आश्वासन दिया ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको निकाल देंगे इसमें से। फादर बच्चे को लेके चला गया थाने से। मैं कहा सर वो गलत है, थाने से लेके चला गया, मानता हूँ कि बैठ के फैसला होता ज़्यादा बढ़िया था सर। फिर भी उसके बाद भी मुझे पुलिस ने, जो आईओ है सतीश कुमार रोहिला, उसने बड़ा मेंटली परेशान कराया, मेरे घर पे जाना। बातचीत एसपी से बातचीत होने के बाद भी? जी सर, मैं बाद में उसने घर पे गया, मतलब मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ आस पड़ोस के, मेरी ना एक छवि खराब करने की कोशिश करी। अब भाई बच्चे को उठा के ले आए, ये वकील फलाना, तो मेरा एक ना कैरियर पे सवाल आ गया। दोबारा से फिर मैं एसपी साहब के पास गया, सर मेरी ना मदद करें। तब आप पर्सनली अकेले गए या तब भी नहीं, बार एसोसिएशन साथ में गया सर, साथ में दोबारा साथ में गया सर। मैंने उनको आग्रह किया कि सर आप पुलिस कप्तान हो। उस दौरान सेकंड बार में मुझे थोड़ा सा एसपी साहब का जो था वो थोड़ा सा बदलाव, चेंजिंग नज़र आई। एसपी साहब ने मुझे जवाब दिया कि उस बच्चे को पेश करा और उसके फादर को पेश करा, तब इसमें से आप निकाल सकते हो, अदरवाइज मैं निकाल लूंगा नहीं इसमें से आपको। मतलब आपका क्या रोल है? आप कोई प्लानिंग में थे, साजिश करता थे, क्या थे? सर मैं पहले कह चुका हूँ एसपी साहब को, अगर मेरा कोई बनता है, मेरे खिलाफ कोई ऐसा सबूत है या कोई वीडियो है मेरी गाड़ी में लेके आओ, तो सर मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं, सर मुझे गिरफ्तार करें। उसके बावजूद एसपी साहब ने मुझे ये कहा कि उसको गिरफ्तार करा दे, आप उसकी पैरवी कर रहे हो। मैं कहा कि सर मैं एक एडवोकेट हूँ, अगर मैं पैरवी नहीं करूँगा तो किसी क्लाइंट की पैरवी करना मेरा काम है, मेरा धर्म है। कोर्ट में करोगे, बाहर तो आप करोगे? नहीं, बाहर नहीं सर। उसने कहा कि आप उसकी बेल फाइल कर रहे हो, जबकि बेल फाइल मैंने नहीं करी सर, बेल फाइल हमारे सीनियर जो एडवोकेट थे उन्होंने करी थी। मैंने कहा कि सर मैंने कोई उसकी पैरवी नहीं करी, अगर मेरे कॉन्टैक्ट में आता तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा और ले आऊँगा सर उसको समझा के। एसपी साहब ने मुझे आश्वासन फिर दिया। फिर मेरे पास इनके फ़ोन, आईओ के फ़ोन आने स्टार्ट। आईओ ने मुझे धमकी दी कि तेरे को ना तो निकलने दूंगा और तेरे को इसमें गिरफ्तार जरूर करूंगा मैं केस में। मतलब आपको पर्सनली लिया जा रहा था? पर्सनली सतीश कुमार जो रोहिला है, एसपी साहब अच्छे आदमी है, अब पता नहीं उनको कैसे नीचे से गुमराह किया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं ऊपर से भी प्रेशर हो सकता है, वो अंदरूनी बात है, पर नीचे से भी गाइड अच्छे हो रहे कि नहीं हो रहे एसपी साहब मुझे नहीं पता। मैंने कहा कि आईओ को मैंने रिक्वेस्ट करी, मैं कोऑपरेट करने के लिए, तो तू तो डाक करके बात करता है, तेरे को ही देख लूंगा, इन्वेस्टिगेशन में शामिल होगा। तब जाके मैंने फिर अपनी एंटीसिपेटरी बेल फाइल करी है, जो कि मेरे को मिल गई है 27 तारीख तक की। मैं इसमें ज्वाइन करूंगा। फिर भी मैं गृह मंत्री अनिल विज जो मंत्री है उनके पास भी दरखास्त लगाऊंगा, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी हमें जो एक उम्मीद है ना वो हरियाणा के सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री अनिल विज से है, जो माननीय हमारे गृह मंत्री है, उनसे उम्मीद है कि वो निष्पक्ष जांच अच्छे अपने लेवल पे कराए, यहाँ के कोई भी पुलिस अधिकारी से ना कराए, अपने लेवल पे कराए, अपनी आंखों के सामने कराए। मतलब अपने एक एसआईटी टीम गठित करें और उससे कराए। अगर उसमें हमारा दोष पाया जाता है, सर आप दोष क्या है? फादर अपने बच्चे को ले गया, किडनैपिंग। सर आप सोच के देखो कि किडनैपिंग का मामला कोई बनता है क्या? नहीं बनता सर। अगर उसके बावजूद भी अगर लगता है गृह मंत्री अनिल विज को, माननीय गृह मंत्री जी को, अगर भाई हमारे पास जाता तो सर मैं सरेंडर करने के लिए, मैं जो भी सजा मिलती है मैं उसको तैयार हूँ लेने के लिए सर, पर निष्पक्ष जांच, और खासकर आईओ जिसने इन्वेस्टिगेशन करी है उसके खिलाफ मैं कार्रवाई जरूर चाहूंगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये देखने वाली बात है। और जैसे अभी टिंकू भी यही बता रहा था और उनके वकील हैं उन्होंने भी यही बताया कि अब उनको जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं और गब्बर के नाम से उन्हें जाना जाता है, क्योंकि जो गलत काम करते हैं और जो अन्याय करते हैं, जो जुर्म करते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनके खिलाफ उनका शिकंजा हमेशा से ही कसा हुआ होता है। और अभी बस इनको बस एकमात्र वही सहारा दिख रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो इनके मामले में क्या हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज वो इसमें क्या कुछ संज्ञान लेते हैं, क्या इनको न्याय मिलेगा, क्या इनको न्याय नहीं मिलेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। और यदि बात रही दूसरे पक्ष की, यदि दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहता है तो हम उनकी बात भी सुनेंगे, वो भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। लाइव स्क्रीन पर नंबर आप लोगों को दिख ही रहा होगा, आप उस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और हम आपकी भी बात सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक पक्ष से ही उनका वर्जन हम लेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत से।